बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं ANN न्यूज। क्या आप जानते हैं कि गांव को चक का नाम क्यों दिया गया? गांव को चक कहकर क्यों पुकारा जाता है और इसके साथ साथ इसको नंबर लॉट किए जाते हैं, यानी कि चक नंबर 66 या चक नंबर 77 या चक नंबर 102 मुख्तलिफ नामों के साथ जो है वो गांव या देहात के इलाकों को चक का नाम देकर पुकारा क्यों जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको ये बात बताएंगे। आप ये बात सुनकर बहुत हैरान होंगे कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत में भी गांव या देहात को चक कहकर या उसका नंबर बताकर अपना एड्रेस बताया जाता है। यानी कि आप किसी भी फर्द से जो कि गांव का रहने वाला है उससे पूछें कि भाई आपके घर का या आपके गांव का क्या एड्रेस है, तो वो आपको अपने गांव का नाम नहीं बल्कि चक नंबर बताकर अपने गांव के बारे में बताएगा। मशहूर मारूफ फलसफी और मुसन्निफ अली अब्बास के मुताबिक एक गहरा कुआं खोदा जाता था। जब वो कुआं खोद लिया जाता था तो उसके अंदर लकड़ी का एक चक लगा दिया जाता था। उस चक को लगाने के बाद उसके इर्द गिर्द ईंटों की चुनवाई की जाती थी। जब ईंटों की चुनवाई कर दी जाती थी तो कहा जाता है कि चक के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता मट्टी या रेत खुद ब खुद जो थी वो निकलती जाती थी, जिसके बाद वो कुआं गहरा होता चला जाता था। और एक और मुसन्निफ एक और जगह पर जो है ढींगा के रहने वाले मजीद जंगजू के मुताबिक कुएं में एक लकड़ी का गोल चक लगाया जाता था, फिर उस चक के ऊपर ईंटों की चुनवाई की जाती थी। जब ऊपर ईंटों की चुनवाई कर दी जाती थी तो उस चक के नीचे से मट्टी को और रेत को खुद निकाला जाता था ताकि कुआं मजीद गहरा हो जाए। इसी तरह बरतानवी राज में अंग्रेजों के दौर में दूर दराज के इलाकों को सैराब करने की खातिर, खेतों को सैराब करने की खातिर नहरें खोदी गई। जब नहरें खोदी गई तो उनमें भी उनके इर्द गिर्द जो थे वो पानी के इंतजाम के लिए कि बसने वाले लोग और वहां पर रहने वाले लोग जो हैं वो पानी उनको मुयस्सर आ सके, तो कुएं खोदे जाते थे। जब कुएं खोदे जाते तो उनके गिर्द लकड़ी का एक गोल चक लगा दिया जाता जो घूमता और पानी जो था उसमें आता। इसी तरह पानी की कमी को पूरा करने के लिए नहरों को खेतों तक जो है पानी सैराब करने के लिए इस तरह चक का काम करना और कुएं का खोदना और वहां पर आकर लोगों का बस जाना, लोगों का बसना, जब जो आबादी जिस जिस इलाके में उस कुएं के गिर्द बस जाती थी उसको उसी चक का नाम दे दिया जाता था। इसी तरह बरतानवी दौर में जब नहरी निजाम कायम हुआ, दूर दराज इलाकों में नहरी निजाम का सिलसिला बढ़ा, तो उन नहरों के नाम होते थे। फिर उन नहरों के गिर्द जो इलाके कायम होते थे, जो गांव देहात में कायम होते थे, वहां के बसने वाले लोग जो थे वहां के चक के नाम से और नहरों के नाम से जो थे वो उनके चकों के नाम रखे जाते थे, जैसा कि नहर नंबर 66 गाफ बेजीम, यानी कि गंजुआ का एक इलाका। फिर इसी तरह दूसरी तरफ चक नंबर 66 और रे जीम दाल, यानी कि रख ब्रांच। इसी तरह गांव के चक्कों के नाम से जो थे वो मशहूर होने लगे और आने वाले लोग अपने गांव या देहात का नाम लेने की बजाय अपने चक का नाम और नंबर बताने लगे। उम्मीद करते हैं कि आज की मालूमात से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे और मज़ीद मालूमात और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।